हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 2 सितंबर। 2 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। अगर देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि आपके जीके जीएस के सेक्शन में जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स को इसमें बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। और पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको जो है, कौन जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? एकता कपूर, श्रेया घोषाल, नेहा कक्कड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता कपूर। एकता कपूर कौन है? तो एकता कपूर जो जाने माने जो स्टार है, जो पुराने हीरो जितेंद्र जानते हैं, तो उनके जो बेटी है एकता कपूर, जो कि आपके इनको टीवी इंडस्ट्री के इनको क्वीन कहा जाता है। ये आपके डायरेक्टर है, जो कि बालाजी टेलीफिल्म्स में ये आपके को फाउंडर हैं। इनको 2023 के लिए इनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली हमारे भारत की पहली महिला बन गई है। इसको याद रखिए, भारत में देखें तो पहली भारतीय महिला है जिनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाए, या इनको जो एमी अवार्ड या खास करके इनको जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड, इनको डायरेक्टरेट अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। फिल्म के क्षेत्र में, डायरेक्शन के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी है। जो इनको जो अवार्ड है ये आपका न्यूयॉर्क जो शहर में इसको ये आपके 91 क्रम के इंटरनेशनल एमी अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा। न्यूयॉर्क के शहर में इसको दिया जाएगा। तो याद रखिए, हमारे भारत की पहली महिला है जिनको एमी अवार्ड दिया जा रहा है, एकता कपूर को। तो इसको याद रखिए, जितने भी सीरियल वगैरह आप देखते हैं सभी इनकी डायरेक्शन में बनती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 30 मिलियन यूएसडी के, या आपको 30 मिलियन जो यहाँ पे डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भूटान के जो एजुकेशन के लिए, यहाँ के जो शिक्षा को एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसको एशियाई विकास बैंक बोला जाता है। अगर एडीबी की बात करूँ, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना है आपका 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना किया था। और फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को सुधार के लिए 30 मिलियन जो डॉलर इसको जो मंजूरी दी है, भूटान देश को दिया जा रहा है। अगर भूटान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी थिम्पू। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो लोटे टी शेरिंग, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री लोटे टी शेरिंग, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के लिए हेल्प के लिए, यहाँ पे बच्चों को जो यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए आपको ये 30 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है भूटान को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जो काकरा पार जो परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है? उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। और भूपेंद्र जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं। तो हाल ही में जो काकरापार जो परमाणु जो संयंत्र कहाँ पे है? ये आपके गुजरात में स्थित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत और आपके ताप्ती नदी के किनारे आपका ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, जो कि लगभग 700 मेगावाट के साथ इसको परिचालन शुरू किया, इसको स्टार्ट किया। पूरा भारत की तरफ से इसमें वैज्ञानिक और इंजीनियर ने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया जा रहा है गुजरात में। तो इसको याद रखो, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी भी दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, जाने माने इंडियन क्रिकेटर हैं, सभी जानते होंगे। तो हाल ही में जो स्वराज ट्रैक्टर जो आप खरीदते हैं देखे होंगे, तो स्वराज जो ट्रैक्टर्स जो कंपनी, इसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी के जो ट्रैक्टर जो स्वराज ट्रैक्टर जो आती है, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ दिन बाद आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी इसको देखने को मिल जाएगा। तो एक तरह का आपका
ये कंपनी को प्रमोट के लिए सभी ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश दिसंबर 2023 में ICAC के 81वीं क्रम की जो पूर्ण बैठक की मेज़बानी करेगा? फ्रांस, भारत, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो मेज़बानी भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी दिसंबर 2023 में इसकी मेज़बानी की जाएगी। ICAC आपका है क्या? तो ये आपके 21वीं क्रम की जो पूर्ण बैठक की मेज़बानी करेगा। तो ICAC इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल कॉटन यहाँ पे इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी यहाँ पे कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। और 21वीं जो इसको जो 81 जो है 21वीं जो पूर्ण बैठक की मेज़बानी आपके भारत को इस बार दी गई है। और एक खास करके इस बैठक में जो महत्वपूर्ण जो आपके जो कॉटन से जो सभी जानते हो कपड़ा वगैरह बनते हैं, पीयूष गोयल जी जो कि इसके अभी कपड़ा और यहाँ पे इसके मंत्री उनको बनाया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो कपड़ा उद्योग के सेक्टर में देखेंगे, अगर भारत में सूरत हो गया, बहुत सारे जो शहर में यहाँ पे कपड़ा उद्योग सेक्टर को एक तरह का एक उद्योग सेक्टर जो कपड़ा जो उद्योग सेक्टर को एक तरह बढ़ाना है और देश विदेश में इसको यहाँ पे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था को यहाँ पर लेकर ऊपर उठाना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कपड़ा जो उद्योग है उनको यहाँ पे ऊपर लेके जाना है, ताकि यहाँ के जो अर्थव्यवस्था मजबूत तो बनेगी ही, यहाँ पे लोगों तक इसके पहुँच भी बनाना है। इसी तरह के हम कपड़ा उद्योग को ये जो बैठक है कपड़ा उद्योग जो कांटों वगैरह से बनते जो प्रोडक्ट इसको आगे बढ़ाना है। इसी तरह की जो बैठक है भारत को इस बार मेज़बानी दी गई है, जिसमें अलग अलग देश के इसमें हिस्सा लेंगे। अगला वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? किरण मणि, डॉक्टर सोनाली घोष, जया वर्मा सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में आपको पता होगा रेलवे बोर्ड के जो पहली महिला जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आपका जया वर्मा सिन्हा को याद रखिए। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है, याद रखिए, पहली अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन बना है? तो ये आपका जया वर्मा सिन्हा जो ये आपका इलाहाबाद की रहने वाली हैं। और अगर देखेंगे इसका बैकग्राउंड देखेंगे रेलवे बोर्ड की, तो 105 साल के बाद इतिहास में ऐसा हो रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला जो चेयरमैन कौन बनी थी? अनिल कुमार, जो ये आपका अनिल। तो जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 105 साल के इतिहास में महिला को आपका अध्यक्ष इनको बनाया जाया गया था। इसके पहले सदस्य भी रही थी। तो ये आपका किनकी जगह लेंगे? तो अनिल कुमार जो लोहाटी इनकी जगह अध्यक्ष की जगह लेंगे। जया वर्मा जो सिन्हा इनकी जगह लेंगे आपका अनिल कुमार लोहाटी की जगह। रेलवे बोर्ड की जो अगर पहली महिला सदस्य देखेंगे तो विजया जो लक्ष्मी जो विश्वनाथन, ये आपके रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य की एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला सदस्य कौन थी? तो विजया लक्ष्मी विश्वनाथन ये आपके पहली महिला सदस्य थी रेलवे बोर्ड की। और इस बार जो आपको जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो पहली महिला जो अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आपका जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया। तो इसको याद रखिए। तो महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया है। आपके कहाँ का रहने वाली हैं? तो ये आपका इलाहाबाद के प्रयागराज, नाम सुने होंगे। तो इलाहाबाद के प्रयागराज में इनका जन्म हो, इनका जन्मस्थली, तो यहीं पे आपका रहने वाली हैं। तो इनको पहली महिला अध्यक्ष इनको बनाया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऋषि सुनक ने किससे ब्रिटेन का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया? उमेश रेवंकर को, ग्रांड साप्स को, बेन वालेस को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रांड साप्स। तो हाल ही में जो ग्रांड साप्स है, ऋषि सुनक जो हमारे भारतीय मुल्क हैं, जो कि कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ऋषि सुनक जो कि आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। इसको याद रखें, ऋषि सुनक जो कि आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि हमारे भारतीय मुल्क के। तो हाल ही में इनके द्वारा ब्रिटेन के जो नया रक्षा सचिव जो रक्षा विभाग की आपके जो देखभाल अब सीधा ग्रांड साहब से इनको बनाया जा रहा है। इनके जो पद है इनके द्वारा किया जा चुका है। अगर बात करें ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ऋषि सुनक जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के। तो इसको याद रखें, जो कि हमारे भारतीय मुल्क के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की जो प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में, कोच्चि में, कोयम्बटूर में या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आपके केरल का एक जिला है, याद रखिए, सिटी लार्जेस्ट सिटी यहाँ के केरल की जगह है कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का इनका जो प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया जा रहा है। कोयम्बटूर केरल के एक जो जिला है यहाँ पे
कोयम्बटूर में यहाँ पे अनावरण इसका किया जा रहा है। और हमारे भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, रेलवे एसएससी वगैरह में, इसका तो फेवरेट है। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, तो षणमुखम चेट्टी, याद रखिएगा, षणमुखम चेट्टी। तो षणमुखम जो चेट्टी हैं हमारे भारत के हमारे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, जिन्हीं का जो मूर्ति का, इनका जो प्रतिमा का अनावरण केरल के आपका कोयम्बटूर शहर में इसका या आपका इनका मूर्ति को बनाया जा रहा है, जिसका जो है उद्घाटन जो पीयूष गोयल जी जो हमारे कपड़ा मंत्री हैं, तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इनको शॉर्टकट में आरके बोला जाता है, जो हमारे जो भारत स्वतंत्र भारत जो पहले वित्त मंत्री हैं षणमुखम जो चेट्टी, इनको शॉर्टकट में आरके के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 2.63 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पे किया है, केरल में, असम, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम की राजधानी है दिसपुर और गुवाहाटी यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री। तो हाल ही में यहाँ में 2.63 जो किलोमीटर है, 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा यहाँ पे लंबा है, यहाँ पे फ्लाईओवर का उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है असम में। तो इसको याद रखें, 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा यहाँ पे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है। और अगर इसके जो लंबाई देखेंगे तो आपका 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। और आपका इसका बजट 420 करोड़ रुपये इसकी बजट रखी गई इस फ्लाईओवर की, जो कि आपका कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये आपका असम में इसको बनाया जा रहा है। और ये आपका असम के जो ज़िला है मालीगांव से लेकर आपका कामाख्या जो आपके मालेगांव से लेकर आपका कामाख्या तक इसको इससे आपके फ्लाईओवर को बनाया जाएगा, जो कि आपके असम में इसको बनाया जाएगा। तो इसको याद रखिए, जिसमें लगभग 420 करोड़ रुपये की इसकी बजट रखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया, इसका करेक्ट आंसर। आपका अमेरिकी राज्य में जो जगह है जॉर्जिया यहाँ पे, तो अक्टूबर का जो महीना है इसको हिंदू विरासत माह इसको घोषित किया गया था। हिंदू विरासत जो माह इसको घोषित क्यों किया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिका में बहुत सारे जो लोग यहाँ पे हिंदू निवास करते हैं। जिसी तरह हमारे देखें भारत में जैसे बहुत सारे हिंदू के द्वारा फेस्टिवल मनाया जाता है, दशहरा, नवरात्रि, बहुत सारे देवी देवताओं पर आधारित फेस्टिवल किया जाता है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी सरकार ने हिंदू विरासत माह यहाँ पे घोषित किया गया, ताकि जो यहाँ के लोग जो बसे हैं उन लोग भी सब जो फेस्टिवल अच्छे से मना सकें। इसी तरह इसको घोषित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला है, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कहाँ में भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला है, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक भद्रवाह एक राजमा है, राजमा तो जानते होंगे, खाते भी होंगे राजमा, और एक और आपका शहद है यहाँ का, ये राजमा और शहद को ये आपका भौगोलिक संकेत GI टैग इसको प्रदान किया गया है। आपका विशेष यहाँ का जो राजमा है बहुत ही ये आपके खास करके स्वाद के लिए इसको जाना जाता है। और आपका जो शहद, इसमें बहुत सारी गुणकारी शहद है, जो कि इसको प्राइम मिनिस्टर अपने दौरे में जो आपके जो ब्रिटेन के जो महारानी है एलिजाबेथ को इसका इनको भेंट भी दिया गया था। तो बहुत सारे गुणकारी भी है शहद, और साथ ही साथ जो राजमा यहाँ पे स्वाद के लिए इसको जाना जाता है। तो इसको हाल ही में यहाँ के जो राजमा और शहद को आपका GI टैग प्रदान ये आपका मिला है, जम्मू कश्मीर की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा, चाइना, जापान, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में रूस है, इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग आपका शुरू करने वाला है। इस्लामिक बैंकिंग जो सेवा है आपका शुरू क्यों किया जा रहा है, आपका है क्या, तो इसको रूस में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। और देखेंगे रूस में जो कि पुतिन जी यहाँ के पुतिन जो कि यहाँ के पुतिन जी जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे रूस में लगभग 2.5 करोड़ यहाँ के मुसलमान हैं। और लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ में देखेंगे तो पुतिन के द्वारा यहाँ पे
इस्लामिक जो प्रति इनके प्रति जो बैंकिंग सेवा हो, यहाँ पे बहुत सारे बैंकिंग सेवा में बहुत सारे यहाँ पे लाभ लोगों को नहीं दे पाते हैं, तो इसी को लाभ दिलाने के यहाँ पे जो उनके ज़रूरत है कि जैसे लोन वगैरह, उनके जो आजीवन के लिए यहाँ पे घर लोन, कार लोन, तो इसी तरह के इसको जो इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर रही है, जिसमें कोई भी फ्रॉड से लोगों को इसके सूचना भी दी जाएगी कि लोगों को जो बहुत सारे फ्रॉड वगैरह कॉल आते हैं तो इसको बचाया भी जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बैंकिंग इसको सेवा किया जाएगा और इसको बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे आपका जो इसका सेवा जो और बहुत सारी इसमें बैंकिंग से उसको बढ़ाया जाएगा। अभी लगभग इसमें आधे क्षेत्र में इसको स्टार्ट किया जा रहा है और आपका जो इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने का यही मकसद है। तो लोगों की जो बैंकिंग सेक्टर में जो भी दिक्कत आ रही है इसको निवारण करना है एक तरह से, तो इसको रूस में स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो लोगों के सहायता के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका नागालैंड राज्य। तो हाल ही में जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नेफ्यू यहाँ के सीएम हैं और आपका लागानेसन जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आधार के हिसाब आप जो आधार कार्ड देखते हैं वही आधार बोला। तो हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म जो पंजीकरण है आपका शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य आपका नागालैंड है। ये आपका सरकार के द्वारा जो डाटा है, ये आपके डाटा सुरक्षित और सही जानकारी रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आपके जो जन्म पंजीकरण साथ ही साथ जन्म पंजीकरण के साथ जो आधार और जन्म जो पंजीकरण है आपका पूरा सेम टू सेम जो डाटा है अलग अलग ना हो। बहुत सारी दिक्कत होती है यहाँ पे, अलग अलग डाटा वगैरह नहीं होना चाहिए, सबका डाटा एक होना। इसी हिसाब से यहाँ पे जन्म पंजीकरण आधार से हिसाब से इसको बराबर रही ताकि जो डाटा है यहाँ पे एक समान रहे। इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया है? केनिया में, युगांडा, गैबान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैबान। गैबान ही आपका अफ्रीकी देश में आता है। गैबान जो कि इसको रिच सिटी भी बोला जाता है। यहाँ पे अफ्रीकी देश के जो गैबान सिटीज़ में सबसे जो युवा अमीर भी यहाँ पे अमेरिकी जो निवास करते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे रिच सिटी भी इसको बोला जाता है। यह खास करके अफ्रीकी देशों में क्या तख्ता पलट किया गया था? खास करके यहाँ पे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आपका अमर बैगान, जो अमर बैगान हैं जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनको हटाने के लिए यहाँ पे सैनिकों ने यहाँ पे यहाँ के जो राष्ट्रपति जो अफ्रीकी देश जो यहाँ पे जो गैबान में यहाँ के सेना ने यहाँ पे सत्ता पे कब्जा कर लिया है और कहा जा रहा है यहाँ से राष्ट्रपति को हटाने के लिए यहाँ पे ये खास कर यहाँ पे घेरा हुआ है, यहाँ पे मुद्दे वे चल रही है। तो राष्ट्रपति हटाने के लिए यहाँ के सेना ने जो सेना है यहाँ के इन्होंने सत्ता पे आपका कब्जा कर लिया है, ताकि जो यहाँ का राष्ट्रपति इसको हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एम वेंकैया नायडू को, रामनाथ कोविंद को, मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद को सभी जानते होंगे। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की आपको पता होगा सरकार इस बार वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बना रही है और इसमें आप जो विधानसभा, लोकसभा जितने भी चुनाव होते हैं अब इसको एक ही बार में डाला जाएगा। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? अगर पीछे के उद्देश्य देखेंगे तो आपका लगातार बहुत सारे चुनाव वगैरह होते रहते हैं, तो इसमें जो सरकार है इसमें बहुत सारे इसको खर्च उठाना पड़ते हैं, अलग अलग कलंगे चुनाव, तो जाहिर सी बात है इससे बहुत सारे पैसे नुकसान हो गए। तो इसी को मद्देनज़र यहाँ पे लगातार चुनाव चक्र के अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक वित्तीय बोझ भी है और साथ ही साथ यहाँ पे आचार संहिता के कारण यहाँ पे जो विकास जो काम होती है गवर्नमेंट की ये भी आपका रुक जाती है। तो आचार संहिता के कारण विकास भी रुक जाती है। और भारत के जो चुनाव आयोग ने एक डाटा जारी किया था जिसमें आपका इसके लिए जो खर्च लगभग 4500 करोड़ यहाँ पे बताई गई थी डाटा। तो इसी को देखते हुए जो केंद्र सरकार ने यहाँ पे जितने भी विधानसभा लोकसभा चुनाव थे उसको आप एक ही बार में डालेंगे तो आपका सारे वोटिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। तो ये एक तरह का देखें तो अच्छी भी बात है, बार बार आपको भी मतलब बहुत सारे जो आप तो मतलब युवा तो ठीक है, बाकी जो ऐसे जो चुनाव में वोट डालने जाते देखें, महिला जिन लोग चल नहीं पाते व्हील चेयर में जाते हैं तो उसको भी देखते हुए और बहुत सारे यहाँ पे इसके लिए जो निर्वाचन आयोग के द्वारा
केंद्र सरकार के द्वारा इसीलिए बहुत पैसा खर्च करती थी। इसी देखते हुए इसको वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष है इनको बनाया गया है और इसको जल्द ही इसका अब देखते हैं कब तक अप्रूवल होती है। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और शाम को हम जितने भी जो नए नए नियुक्ति जो केंद्र सरकार के द्वारा कौन से विभाग में किसकी नियुक्ति की गई है तो इसको हम अच्छे से देखेंगे इसको। तो शाम को बढ़िया जुड़िएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।